हेलो बच्चों, क्लास 9th चैप्टर 11 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक्सरसाइज 11.2 चल रही है, जिसके एग्जाम्पल इससे पहले वाले वीडियोस में हम बता चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। 3 क्वेश्चन है इस फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें पहली रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरी रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर, तीसरी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तीनों अलग अलग करेंगे। जो चीज़ हमें गिवन है वो हम पहले लिख के अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की जो ये सीरीज चल रही है, इसके सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, आप रेगुलर देखें। और रिक्वेस्ट सिर्फ इस बात की है कि वीडियोस पूरा देखें। अगर आपको बीच से जाना है या थोड़ा देखना है तो प्लीज़ आप वीडियो को ओपन ही ना करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट क्वेश्चन 10.5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे गिवन है रेडियस ऑफ a sphere r is equal to 10.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ a sphere इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, 4πr²। 4πr²। क्वेश्चन में जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तब तक आप 22/7 ही लेंगे। तो वैल्यू पुट कर देंगे आर की 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² मतलब 10.5 का स्क्वायर। यूनिट क्या बनेगी टोटल, जो रेडियस की यूनिट थी उसका स्क्वायर मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर हुआ, यहाँ 35 हो गया, 7 5 जा 35, 1.5। तो अब आपके पास हो गया 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी चीज़ आ गई समझ में। अब कैलकुलेशन करनी रहेगी ये केवल। ठीक है, तो 22 4 जा 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरी कैलकुलेशन आप जब कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। हाँ, मल्टीप्लाई करानी है वो करा लेना आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। रेडियस गिवन है आपको 5.6 सेंटीमीटर। लिख लेंगे सेकंड पार्ट गिवन रेडियस ऑफ a sphere r is equal to 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ a sphere इक्वल टू 4πr²। 4 इंटू 22/7 इंटू r² मीन्स 5.6 का स्क्वायर। यूनिट क्या बनेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 8 जब 56 होते हैं, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो 0.8 आ जाएगा।
4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरी मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या है। रेडियस आपको गिवन है थर्ड पार्ट में, गिवन रेडियस ऑफ a r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ a स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? 4 इंटू 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा 14, 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओवरऑल जब मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो मिल जाएगा आपको 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर आपको गिवन है। ठीक है, तो रेडियस हम लोग इसमें निकालेंगे। अच्छा, रेडियस निकालते समय ध्यान रखेंगे कि डायमीटर बाई 2 होता है फार्मूला रेडियस निकालने का, तो हम उस 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम पाई की वैल्यू रखेंगे तो वहाँ 22 मिलेगा, उस 22 को 2 से डिवाइड करेंगे और पाई बाई 7 होता है, तो 7 से ये सारे नंबर मतलब कोई इसमें से कोई भी डायमीटर हो वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। बात आ गई ना समझ में? चलिए, गिवन है, आपको पहला वाला पार्ट करने जा रहे हैं। गिवन है डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल टू 14/2 सेंटीमीटर। डिवाइड नहीं करेंगे, 7 नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, बात आई समझ में? चलिए, सरफेस एरिया ऑफ आ स्फीयर। देखिए, हम आपको कैलकुलेशन करने के आसान तरीके बता सकते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल है उसकी कैलकुलेशन हम करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे उसकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। बट कैलकुलेशन करनी आपको ही है, हम सिर्फ उसे सिखा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। इसलिए अपनी कैलकुलेशन पे ज़्यादा काम करिए। तो सरफेस एरिया ऑफ आ स्फीयर फार्मूला लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 14/2 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 4 इंटू 22/7 इंटू 14/2 इंटू 14/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल, 2 11 जा 22। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 11 इंटू 14। अब देखो 11 मिल गया, इसलिए आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी आराम से। ये आ जाएगा 44 की मल्टीप्लाई करा देंगे, यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 44 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 14 4 जा 56, 5 कैरी 14 4 जा 56 और 5 कैरी थे, तो ये हो गया 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर हो गया आपका। ठीक है, वहीं डिवाइड करते थोड़ा 22 होता, नंबर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कैलकुलेशन, इसलिए कोशिश करेंगे कि ऐसा हम करें न्यूमेरिकल को सॉल्व जिससे कि हमारी कैलकुलेशन हो जाए आसान। ओके, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में डायमीटर देखते हैं कितना गिवन है। सेकंड पार्ट गिवन, ऐसे ही करेंगे फेयर कॉपी पे भैया, और ऐसे ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की आदत भी बनाएंगे। एग्जाम में ऐसे ही करना है। डायमीटर ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ स्फेयर r is equal to 21/2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर क्वेश्चन जितने मिलते हैं जहाँ से मिलते हैं सारे सॉल्व करिए, क्योंकि सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है। तो आपको अगर सीखनी है चीज़ें, क्योंकि आगे जब क्लासेस में आप बढ़ेंगे तब आपको सिलेबस कम नहीं मिलेगा, वहाँ खूब सारा ढेर सारा सिलेबस मिलना है, और जीरो से लेके हीरो तक की पढ़ाई मिलनी है वहाँ पे। तो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जहाँ से मिले वहाँ से गेन करिए और पढ़ते रहिए रेगुलर। अपने नोट्स बनाइए नहीं कि सिलेबस आपने जितना पढ़ा सिर्फ उतना ही पढ़ना है। आप अभी 9th में हैं, ठीक है, 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो 9th में सिलेबस काफ़ी कम है। आपको लगेगा कि ये सिलेबस तो कंप्लीट हो जा रहा है, हमारा फिनिश हो जा रहा है। जहाँ से मिले ना आप अपने नोट्स बनाते रहिए, सारी चीज़ें आपके आगे काम आने वाली हैं। एक डायरी हो आपके पास या एक ऐसी नोटबुक हो जिस पे आप सारे फार्मूले यहीं से क्लास 9th से ही, वैसे तो क्लास 8th से स्टार्ट हो जाते हैं फार्मूले, बट क्लास 9th से अभी भी देर नहीं हुई। क्लास 9th से आप सारे फार्मूले इकट्ठे करते चलिए, उस कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए। ये चीज़ें बेटा फिर बाद में सोचोगे तब बड़ा पछताओगे, टाइम निकल जाएगा। फिर अभी से स्टार्ट कर दो ये सारी चीज़ें। इंटू r² मतलब 21/2 का स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 3 जा 21। ठीक है, इस 2 से 4 को नहीं काटेंगे हम, क्योंकि हमें 11 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई हमारी आसान हो जाएगी। तो 2 11 जा इतना हुआ। अब हमारे पास बच रहा है 2, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ये आसान तरीके हैं कि कौन से नंबर हैं ऐसे जिनकी मल्टीप्लाई हम आपस में करेंगे तो हमें आसान पड़ेगा, ये तुम्हें सोचना है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सिखाने का प्रयास है, हम कोशिश करेंगे कि सिखाएं तुम्हें बेटर। 21 3 जा 21 3 जा 63 इंटू 11 2 जा 22। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सोचो, अगर इस 63 की 2 में मल्टीप्लाई करा ली होती और फिर 11 से हमें मल्टीप्लाई करानी होती, आसान होता। अब 22 से पढ़ रही मल्टीप्लाई करानी तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। बस यही सिखाना है। ठीक है, अगर 60 सपोज करिए, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम लोग, तो हम 21 3 जा 63 हुआ। अब 63 की 2 में मल्टीप्लाई करा लो बड़ी आसान से। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 1 2 6 आ गया। इंटू अब 11 रहेगा तुम्हारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 11 की टेबल पढ़ दो, आराम से हो गई मल्टीप्लाई। वैसे 22 इधर लिखो फिर करो। समझ में आई बात? तो 11 6 जा 66, 6 कैरी, 11 2 जा 22, 6 28, 2 कैरी, 11 1 जा 11 और 2 13। बस आंसर आ गया। है आसान? तो तरीके ढूंढिए, आसान तरीके। समझ में आई बात? इस स्टेप को अगर हटा दें, अब अगर इसको करते हैं तो थोड़ा लेंदी होगा। ये हो गया आपका आंसर। प्रैक्टिकली दिखाना था, सो दिखा दिया मैंने आज। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब सेकंड का थर्ड पार्ट गिवन है। डायमीटर ऑफ स्फेयर
इज इक्वल टू 3.5 मीटर। तो रेडियस डायमीटर बाई 2, रेडियस ऑफ a स्फीयर r इज इक्वल टू 3.5 बाई 2 मीटर। सरफेस एरिया ऑफ a स्फीयर फोर पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3.5 बाई 2 का होल स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, खोल लेते हैं इसको। थोड़ा हम इधर बढ़ा के लिख रहे हैं, तुम ऊपर नीचे ही अपने स्टेप लिखोगे सारे। 4 इंटू 22/7 इंटू यह आ जाएगा 3.5 बाई 2 इंटू 3.5 बाई 2 मीटर स्क्वायर। 2 11 जा 7 5 जा तो 0.5 आ जाएगा। अभी 2 एक बच गया तो 2 2 जा 4। ठीक, ये होशियारी करनी है बस। अब 35 2 जा कितना हुआ 70, मतलब 7.0। 7.0 की मल्टीप्लाई कराई 5 में तो हो गया 35, मतलब 3.5। समझ गए ना। 3.5 की मल्टीप्लाई 2 में कराओ तो 7.0 आया, 7 ही तो रह गया मेरे काम का। इस 7 की मल्टीप्लाई 0.5 में कराई तो आ गया 3.5। अब 3.5 की मल्टीप्लाई 11 में करा लो। ठीक, तो 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 38। 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो तो 38.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है ना। आसान। ठीक है, देखो ये पहला और ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।